नई दिल्ली संसद भवन के सामने आत्मदाह करने वाले जितेंद्र, जो पश्चिम उत्तर प्रदेश के बागपत छिपरौली का रहने वाला था, वहीं जितेंद्र के आत्मदाह करने के बाद लखनऊ से बागपत तक पूरे मामले की आवाज गूंजी थी। 22 दिसंबर को बागपत के सांकरौद गांव में दलित परिवार पर दबंगों ने हमला बोला था, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। बड़ी खबर है, आगे क्या हुआ जानने के लिए देखते रहिए TNI 20। नई दिल्ली संसद भवन के सामने आत्मदाह करने वाले जितेंद्र, जो पश्चिम उत्तर प्रदेश के बागपत छपरौली का रहने वाला था, वहीं जितेंद्र के आत्मदाह करने के बाद लखनऊ से बागपत तक पूरे मामले की आवाज गूंजी थी। 22 दिसंबर को बागपत के सांकरौद गांव में दलित परिवार पर दबंगों ने हमला बोला था, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। इस मामले में पुलिस ने 5 नामजद अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया और एक नामजद अभियुक्त सहित वीडियो में दिख रहे कुछ लोगों की पुलिस तलाश कर रही है। वहीं दलित परिवार डर के साए में गांव से बाहर रहने को मजबूर है। ऐसे में आज आजाद समाज पार्टी के सुप्रीमो और नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद सांकरौद गांव में पहुंचे, जहां उन्होंने पीड़ित परिवार से मुलाकात की। उन्होंने न्याय का भरोसा दिलाया। इस दौरान उन्होंने खेकड़ा इंस्पेक्टर कैलाश चंद और खेकड़ा क्षेत्राधिकारी प्रीता सिंह से बातचीत की और शीघ्र गिरफ्तारी की बात कही, जिस पर अधिकारियों ने 11 जनवरी तक सभी आरोपियों को जेल भेजने की बात कही। वहीं छपरौली के रहने वाले जितेंद्र द्वारा संसद के सामने आत्महत्या के प्रयास के मामले में बोलते हुए कहा कि मैं उसके परिवार के साथ हूं और उसे के परिवार को न्याय नहीं मिला, जिसके चलते परिवार के बच्चे इतना बड़ा कदम उठा लिए। हालांकि आत्महत्या करना सही नहीं, अपनी आवाज़ उठाना सही है। उस मामले में लगातार चंद्रशेखर आजाद अधिकारियों के टच में है और बातचीत चल रही है। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा अजमेर शरीफ पर चादर चढ़ाने के हिंदू संगठनों के विरोध के बाद पूछे गए सवाल पर चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि ये उनके घर का मामला है, ये खुद देख लेंगे। वहीं उन्होंने कहा कि आज के समय में बेरोजगारी और नशे का कारोबार पूरे चरम पर है और प्रशासन और सरकार उस तरफ ध्यान देने में काफ़ी अलग अलग नजर आ रहे हैं। वहीं उन्होंने कहा कि मुझे कहने में परेशानी हो रही है, लेकिन पुलिस की देखरेख में ही नशे का कारोबार खूब फल फूल रहा है और देश की जवानी नशे में बर्बाद हो रही है और ये एक विदेशी ताकतों का असर है और हमारे देश के नेता और कर्मचारी सब इसमें उलझे हुए हैं। साथ ही सांकरौद गांव में भी कुछ ऐसी ही घटना देखने को मिली। 2025 साल के युवा जिस तरह से महिलाओं से अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं और जैसे इस परिवार पर हमला कर रहे थे और महिलाओं से जिस तरह से ये बदलते अत्याचार किया गया, जिले और देश और प्रदेश की गरिमा को ठेस पहुंची। मुझे पूरी उम्मीद है कि जनप्रतिनिधि इस मामले को गंभीरता से लेंगे और इस परिवार को न्याय दिलाएंगे। वहीं अखिलेश यादव द्वारा मुख्यमंत्री आवास के नीचे भी शिवलिंग होने के बयान पर बोलते हुए चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि 5 साल अखिलेश यादव वहां रहे, वो ज्यादा जानते होंगे। वहीं मोहन भागवत द्वारा मंदिर मस्जिदों की बात कर नेता बनने के बयान पर बोलते हुए कहा कि आज की राजनीति को मोहन भागवत जी जानते हैं, इसीलिए वो ऐसा कर रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि कुछ लोग एक धर्म को टारगेट करके कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये देश एकजुट होकर ही आगे बढ़ा है और जनता इसका आने वाले समय में जवाब देगी। वहीं उन्होंने कहा कि सांकरौद और छपरौली मामले में अगर परिवारों को जल्द नहीं न्याय मिलता है तो वो सड़क तक आंदोलन करेंगे और जल्द ही बागपत DM ऑफिस पर घेराव करते नजर आएंगे। एक धर्म को टारगेट करके कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं। ये देश हमेशा एकजुट रह के ही आगे बढ़ा। जो लोग देश को तोड़ना चाहते हैं वो इस तरह की नीति रीति को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, सिर्फ राजनीतिक स्वार्थ में। उनको समय पर जनता जवाब देगी। सांसद जी, आपने जो CO साहब थी उनसे आपने एक सवाल किया था कि आपके थाने में कितने लाइसेंस है और किस किस को है। नहीं, मैंने CO से नहीं कहा, क्योंकि CO के अंडर में सिर्फ थाना नहीं आता है। मैंने थाना अध्यक्ष से पूछा था कि आपके इस खेकड़ा थाने में कितने लाइसेंस हैं। उन्होंने मुझे 350 के लगभग बताया। उसमें मैंने सिर्फ उनसे पूछा कि शेड्यूल कास्ट के लोगों के पास कितने लाइसेंस हैं, और मैंने ये भी गारंटी दी कि 10% से ज़्यादा नहीं होंगे और ये भी उन्हीं के पास होंगे। इन 10 में भी 9% जो राजनीतिक पार्टियों से जुड़े हुए हैं। आम आदमी जिनके साथ एट्रोसिटी हुई उनके पास नहीं होंगे। और मैंने CO मैम से कहा कि आपके सर्किल में जितने लाइसेंस हैं आप मुझे उसकी रिपोर्ट दीजिएगा। मैं DM SSP से भी अभी मिलूंगा, उनसे भी कहूँगा कि वो बताएं कि बागपत में शेड्यूल कास्ट के लोगों पर कितने आर्म्स लाइसेंस हैं। नहीं, बागपत भवन के बाद अगर इन्हें न्याय नहीं मिलता तो आपका अगला कदम क्या होगा? आप जानते हैं मेरा क्या कदम होगा।
मुझे आप मेरे किरदार को जानते हैं, मेरा कदम क्या है, फिर मैं सड़कों पे लड़ूंगा। किस दिन फिर मैं आपको बागपत जो है जिलाधिकारी कार्यालय पे घिराव करके बैठा मिलूंगा, आपको वहीं बैठा मिलूंगा, अधिकारी वहीं बैठे मिलेंगे। मैं लोगों को न्याय दिलाने के लिए भी मेरे पास इतनी शक्ति तो नहीं है कि जिले के अधिकारी को सस्पेंड कर सकूं, ट्रांसफर कर सकूं या उस पर FIR करा सकूं। तो अभी इतनी शक्ति ना होने के कारण अभी तो संघर्ष सड़कों पे हो सकता है। जितनी शक्ति होगी उस दिन के बाद किसी गरीब पे, किसान का मेरे पे हिंसा नहीं होगी, ना हिंसा करने वाला ऐसी सोच रखेगा।